हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और बच्चे लोग जो भी हमारे इस चैनल पे आए हैं, नए पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रेगुलर वीडियोज मिल रहे हैं सुबह शाम 8 बजे। तो आप लोग प्लीज चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो विजिट करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। यदि आपको प्रॉपर रूप से नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर आपको पता होगा। जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का। यानी जो हम पूरा बेसिक कराते हैं, पूरा मतलब एक टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी हो सकते हैं हम आपको कोशिश करते हैं समझाने के लिए। और इस चैप्टर का नाम है बच्चे लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग वैद्युत विभव और धारिता के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूं, जिसको भी यदि नोट्स लेना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर रूप से विधिवत इसका छोटा सा चार्ज देना पड़ता है, जिससे आप एक प्रॉपर नोट्स ले सकते हो, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत विभव हमारा आज मेन टॉपिक है। विभव को समझने के पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक हम चर्चा करेंगे। वास्तव में विभव शब्द की उत्पत्ति कैसे हो गई, विभव को कैसे लाया गया। तो जैसे हम यहाँ पर पृथ्वी मानकर चलते हैं और पृथ्वी में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जिसे कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आप 11th क्लास में पढ़े हो कि दो पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है ना। इसके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा, जो कि दोनों बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों को मिला दें तो m1 m2 बटे r² हो गया। जब हटाते हैं तो g क्या है, नियतांक लग जाता है। आप 11th क्लास में पूरा पढ़े हो, इसी के आधार पर आपने कूलाम का भी नियम पढ़ा है। जैसे आपके दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैसे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम आकर्षण बल कहते हैं, जिसे आपने पढ़ा है। तो ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी पर भी लग रहा होता है। अब यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंके, जैसे हमारा गेंद है भैया, ये क्या है, गेंद है। यदि हम पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल इस पर एक कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कार्य करता है जो अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम गेंद को फेंकते हैं तो हमको एक पृथ्वी के विरुद्ध, है ना, जो पृथ्वी के विरुद्ध बल लगाने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे F एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त। जैसे हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fg लिख देते हैं, तो ये पृथ्वी का बल है, पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है। लेकिन पृथ्वी के विरुद्ध, यानी पृथ्वी जो बल लगाता है उसके विरुद्ध हम एक बल लगाएंगे जिसके कारण गेंद ऊपर जाता है। ठीक है, क्लियर है। कहने का मतलब यदि हम किसी चीज के विरुद्ध हम ले जाना चाहे तो एक्स्ट्रा बल लगाना चाहते हैं। जैसे दो दोस्त हैं, यानी हमारे पास एक सोनू और मोनू है। क्या, सोनू और मोनू बेहतरीन दोस्त हैं। हम यदि इनका ब्रेकअप कराना चाहते हैं, इन दोनों दोस्तों को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, इन दोनों को तोड़ने के लिए कुछ कानाफूसी करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं नारदगिरी। उसी प्रकार से यदि हम मान के चले पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम इसको यदि छोड़ दे बच्चे लोग तो नीचे जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा होता है। वो किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन हम इसको ऊपर फेंकें तो पृथ्वी के बल के विरुद्ध में हम कार्य कर रहे हैं, तो उस बल को हम बोलते हैं अतिरिक्त बल, एक्स्ट्रा बल बोलते हैं। तो जब भी हम किसी भी वस्तु के विपरीत कार्य करना चाहते हैं, किसी वस्तु के बल के विपरीत कार्य करना चाहते हैं, तो हमें एक विपरीत बल लगाना पड़ेगा। तो यह चीज यहां पर समझा गया कि वास्तव में पृथ्वी से हम किसी वस्तु को दूर ले जाते हैं तो पृथ्वी वस्तु को अपने ओर खींचता है, तो उसके विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ता है। और जैसे जैसे प्यारे बच्चों इसमें बल लगाएंगे तो इसमें एक प्रकार की ऊर्जा यहां पर निहित हो जाएगी, वो होगी स्थितिज ऊर्जा। क्यों देखो, जैसे हम इस वस्तु को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे लेकिन पृथ्वी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसमें एक स्थिति उत्पन्न होगा और एक स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जैसे इसको स्वतंत्र छोड़ दो तो
फिर ये कोई स्थिति की गणना नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा। जैसे हम यदि वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं, गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं, तो स्थिति के कारण उसमें एक स्थितिज ऊर्जा है, हमें नीचे से एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिए जिससे पृथ्वी के विरुद्ध वो वस्तु ऊपर जा रहा है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहा है ना। लेकिन जब वो स्वतंत्र हो जाएगा तो वो सीधा आएगा, गेंद आप देखना जाने को धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जब वो आएगा तो थोड़ा सा वेग ज्यादा हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी उस पर एक बल लगा रहा होता है। इसी को कंसेप्ट को है ना, यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए विभव की परिभाषा दी गई। देखिएगा थोड़ा आप समझिएगा, सिंपल है। विभव में क्या बताया गया कि जैसे हम यदि कोई आवेश ले लेते हैं, जैसे हमारे एक प्लस क्यू आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मान के चलता हूं यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि मैं बात करूं प्लस क्यू आवेश की, तो हमेशा प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, कहीं भी डायरेक्शन ले सकते हो, ये बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी इसकी जो तीव्रता की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। यहीं पे यदि माइनस क्यू आवेश होता बच्चा लोग, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां चलती हैं, अंदर की ओर चलती हैं। कहां चलती हैं, अंदर की ओर, तो इसकी जो दिशा है वो अंदर की ओर होती। अब यहां पर जो प्लस है, ये प्लस है, इस पर यदि हम कहें विद्युत क्षेत्र की दिशा, ऐसा विद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की ओर होगी, मान के चल रहा हूं। अब देखो वैद्युत विभव जो परिभाषा दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी हम जिस प्रकार से पृथ्वी पर एक बल लग रहा था गुरुत्वाकर्षण बल, इसके विपरीत हम क्या कर रहे थे, वस्तु को ले जा रहे थे, उसी प्रकार से ये हमारा क्या है, एक आवेश है, इसके कारण एक फील्ड तैयार होगा। अब इस फील्ड में हम इसके विरुद्ध, जैसे ये जो बल लगाएगा, ये बल की दिशा ऐसी होगी, है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, बल फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, वैद्युत बल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये आवेश के कारण है। अब देखो थोड़ा यहीं से कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा मैं कि आवेश है आपका, इस आवेश के कारण इधर वैद्युत बल लग रहा होता है। अब यहां पर एक परीक्षण मान लिया गया कि मान के चलते हैं कि यहां पर एक बिंदु ए है, और यहां पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे लाते हैं और किधर, क्यू की ओर ला रहे होते हैं। तो यदि बी तक लाएंगे बच्चे लोग, तो यहां से कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। और हम जानते हैं कि चाहे हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ये तो डन है, ये तो निश्चित है। यानी हम आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पर मैं लिखूंगा, थोड़ा आप समझते चलना, क्योंकि लिखना भी जरूरी है। कुछ बच्चे तैयारी भी करेंगे भाई, कुछ नोट्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूं, माना बिंदु ओ पर, माना बिंदु यहां पर एक बिंदु है ओ पर, प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिसके विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु ए पर, देखो ना, बिंदु ए पर रखा है, मान के चलता हूं, ठीक है, बिंदु ए पर रखा है। अब यदि हम क्या कह रहे हैं, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, ये बात डन है ना। अब यदि हम आवेश को यानी परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाएं, तो जरा आप बताओ कि इसमें जो बल लगने वाला है वो एफ एक्स्ट्रा कहोगे आप, वो विपरीत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है सर। अब थोड़ा समझने की कोशिश, यहीं पे है आपका वैद्युत विभव का बेसिक। ये हमारा आवेश है, आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मैं मान के चलता हूं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु ले लिया हमने ए, और यहां पर एक परीक्षण आवेश ले लिया, और इस परीक्षण आवेश को यदि हम ए से बी तक लाएं, तब इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ेगा। तो यदि मैं आगे लिखूं कि परीक्षण आवेश किसको बच्चा लोग, क्यू नॉट को बिंदु बी तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत
बल लगाना होगा, बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अर्थात यदि हम आपसे कह दें कि अर्थात जो हमारा एफ ई है, एफ ई है, ई का मतलब होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विपरीत है किसके, एफ एक्स्ट्रा के, एफ एक्स्ट्रा के विपरीत है। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है। ये इधर बल लगा रहा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन बल हम उस क्षेत्र के, उस बल के जो आवेश के कारण बल निहित है, उस बल के विपरीत दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी का आकर्षण बल नीचे की ओर है, हम वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे थे, इसका जो विद्युत क्षेत्र है बाहर की ओर है, और हम आवेश को बाहर से अंदर की ओर ला रहे हैं, आवेश को बाहर से अंदर की ओर ला रहे हैं। तब हम देखे कि दोनों जो बल हैं एक दूसरे के विपरीत है। यहां तक निष्कर्ष हो गया क्लियर। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि आवेश Q नॉट को A से B तक, A से B तक लाने में किया गया कार्य बताओ, कार्य किसे कहते हैं, W से, है ना, कहां से कहां तक, A से B तक। कार्य बराबर क्या होता है बच्चे लोग, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। बल कितना होगा आपका F एक्स्ट्रा, है ना, और दूरी कितना, डिस्टेंस dr। ओके सर, ये हो गया। समाकलन का मतलब ये हो जाता है यदि छोटे से फील्ड है, यदि बड़े से फील्ड का निकालना तो समाकलन लगा देते हैं। वही चीज अपन निकाल लिया कि एफ एक्स्ट्रा इंटू डी आर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, एफ एक्स्ट्रा की जगह एफ ई लिख दो और डी आर लिख दो। बल गुणे विस्थापन, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन हो गया। ये कहां से आ गया भाई साहब, एफ ई कहां से आ गया, अरे मैंने कहा ना एफ ई जो है आवेश के कारण ये स्थिर वैद्युत बल है, ई आपका एफ एक्स्ट्रा बल है, वो हम ए से बी तक लाने में जो बल लगा रहे हैं आवेश पर, वो बल है। यानी जो स्थिर वैद्युत बल एफ ई है और जो हम अतिरिक्त बल लगा रहे हैं एफ एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं एफ अतिरिक्त बल, ए से बी तक आवेश को ला रहे हैं, तो हमें एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ रहा है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए विरुद्ध बल लगाना पड़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं एफ एक्स्ट्रा। और जो आपका एफ ई है स्थिर वैद्युत बल है, एक दूसरे के विपरीत बल है, इसलिए माइनस है, इसलिए यहां पर माइनस हो गया। यहां तक क्लियर हो तो आपको थोड़ा समय आगे ले चलता हूं। आगे ले चलने का मतलब यह है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि क्यू नॉट पर कितना बल लग रहा होता है, ठीक है, क्यू नॉट, आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ ई बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कहां से आ गया सर, मैं अभी आपको बताता हूं। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहां पे थोड़ा समझिएगा। आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो जब आप एफ निकालोगे, ये आपका एफ निकल कर आएगा तो क्यू ई, ठीक है, तो ई हमारा था एफ ई, इसलिए एफ ई कर दिया। कोई दिक्कत, क्यों कर दिया ई, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है जिसे स्थिर वैद्युत बल कह रहे हैं, इसी के कारण तो क्यू नॉट पर बल लगेगा। क्योंकि भैया जिसके फील्ड में जाओगे, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चा बैठेगा तो हमारे कारण उस पर बल लगेगा। इसी प्रकार आवेश है, इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ है, इसी के कारण कोई इसके परिवेश, कोई इसके क्षेत्र में आएगा तो उस पर बल लगेगा। तो यहां पे यदि आवेश पर लगने वाला एफ ई बराबर क्यू नॉट ई, तब आप कह सकते हो कि जो डब्ल्यू ए बी है वो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है। यदि मैं क्यू नॉट को बाहर ले लूं तो आपका ई इंटू डी आर हो गया। और यही जो आपका कार्य है वो आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किस रूप में, यही कार्य आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है। यदि हम एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, और वही कार्य हमारा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है।
ठीक है, इतना क्लियर। यदि आप जिस बच्चे को लिखना है तो प्लीज लिख सकता है, हम क्योंकि यहां पर क्लीन कर देंगे, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा समझना, मैं क्लीन कर रहा हूं भाई साहब, आपको दिक्कत होगी तो फिर आप बाद में मत कहना। अब यदि मैं एक चीज यहां पर पूछूंगा, थोड़ा कंसेप्ट है ना, पूरा बेसिक समझना, यदि बाद में आ रहे वीडियो में तो थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ो। अब यदि मैं कह दूं ये दो बिंदु हैं बच्चा लोग, कहां पे स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, जहां पर स्थित रहने के लिए ज्यादा बल लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ए से, अभी आपने पढ़ा WAB बराबर आपने पढ़ा कितना E है ना इंटू DR, ये पढ़े आप? हाँ सर पढ़े। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता थोड़ा सा कम होता जाएगा, ये पढ़े हो आप, दूरी के साथ तीव्रता कम होती है। तो यदि मैं यहां पे A पर कहूं तो तीव्रता थोड़ा सा कम होगा B से। तो जब A पर तीव्रता कम है, B पर तीव्रता अधिक है, तो B पर ऊर्जा भी अधिक होगी और इसमें कम ऊर्जा होगी। क्यों? यहां से देखो आप, यदि E आपका अधिक है तो कार्य अधिक होगा और स्थितिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है ना, समझ में आया? फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से आप समझो कि बच्चा लोग जितना दूरी बढ़ाते जाओगे, आवेश से दूरी जितना बढ़ाते जाओगे बिंदु की, तो वहां पर तीव्रता उतना ही कम होता जाएगा, और तीव्रता कम है तो कार्य भी कम होता जाएगा, और कार्य कम है तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होती जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? यदि मैं आपसे कह दूं आवेश को लाने में A से B की स्थितिज ऊर्जा, B की स्थितिज ऊर्जा A से अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि B पर तीव्रता अधिक लग रहा है। तो यदि मैं कह दूं आपसे कि डेल U बराबर कितना हो जाएगा, तो अधिक वाले में से UB में से UA आप घटा दोगे, क्योंकि ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं और जो किया गया कार्य वही ऊर्जा है। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है प्यारे बच्चों कि हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। अब दो बिंदुओं के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा है वो A से B तक लाने में किए गए न्यूनतम कार्य के बराबर है। मतलब जो दोनों बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा वो A से B तक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। क्या होगा? यहां पर मैं लिखूं कि ना लिखूं भाई साहब? लिख दूं? सर लिख दो, नहीं तो हम आपको कुछ कह देंगे, है ना। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के स्थितिज ऊर्जा का अंतर एक बिंदु से स्थितिज ऊर्जा का अंतर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए न्यूनतम कार्य के बराबर होता है। ये लो, लिखोगे इसको? आप लोग लिख लो, इसको लिख लिए आप लोग इसको, है ना। स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कंजूसी नहीं है। कि अभी रूपरेखा तैयार हो रहा है कि हम आवेश मान लिए, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। अब यही कंसेप्ट हम मान लें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम मतलब आवेश को ले जा रहे हैं तो कार्य करना पड़ रहा है। अब यही कंसेप्ट एक लगा लिया गया कि मान लो अनंत मान ली, यही जो हमारा अनंत हो जाए, यानी आवेश हमारा एक विद्युत क्षेत्र से था। थोड़ा समझिएगा, अब इस डायग्राम को मिटाता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। तो भाई साहब ये जो शूटिंग कर रहा हूं ना वो रात का वक्त है और गर्मी इतनी भयंकर है कि पसीने बहुत चल रहे हैं, समझ रहे हो ना।
अब थोड़ा समझिएगा, मैं यहां पे समझाना चाहता हूं आपको। एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू ऐसा है ना। अब इस प्लस क्यू में हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम अनंत से, इस अनंत से आवेश को लाना चाह रहे हैं किसी एक बिंदु तक। हम एक बिंदु ए मान सकते हैं या बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं या बी मान सकते हैं। हम अनंत से, कहां से? अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी तक। अब यहां पर यदि हम कहें आपसे कि आप इतना लिख लो बच्चा लोग कि अनंत, अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी तक, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। देखो बच्चा लोग कैसे होगा, देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग। हमने कहा W अनंत से कहां तक? बी तक, अनंत से बी तक। आपने पढ़ा माइनस क्यू नॉट। हाँ सर, समाकलन A इंटू डी आर। डी आर क्या है? विस्थापन है। डी आर क्या है? विस्थापन है, विस्थापन हो सकता है। अब बोल के रखा है, कहां से ला रहे हैं हम? अनंत से। कहां तक ला रहे हैं? बी तक ला रहे हैं। कंडीशन लगा सकते हो, अनंत से कंडीशन लगा सकते हो आप लोग। जैसे पहले हमने किया था, वहां से आप ए से बी तक कर सकते हो। ए से बी तक लगा रहे थे, आपने नहीं लगाया था, आप लगा सकते हो ए से बी तक, है ना। तो ये हम कंडीशन लगा दिए अनंत से बी तक। अब यहाँ पे अनंत का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप डब्ल्यू भी कर दो बटे, ये गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। और ये आपका है भैया एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा ए इंटू डी आर। यहां तक क्लियर? ये आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि कार ही क्या होती है भाई साहब? कार ही क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, कार ही ऊर्जा है। अब इस समीकरण से एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि हमने एक आवेश ले लिया था, हमने एक आवेश ले लिया था, परीक्षण आवेश। वो कौन सा आवेश था? क्यू नॉट था। कहां से ला रहे हैं? हम ला रहे हैं अनंत से कहां तक? बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। इस प्रकार से अतः एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश, परीक्षण आवेश को हमेशा धनावेश ही मानते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु का या पर वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ये निष्कर्ष निकल कर आया, ऊर्जा ही हमारा एक विभव है, ऊर्जा ही हमारा एक कार्य है। तो ये विभव निकल कर आ गया बच्चा लोग कि हम एक एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, बी तक ला रहे हैं। तब उसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को ही हम बोलते हैं क्या? वैद्युत विभव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो वैद्युत विभव का फार्मूला निकल कर आएगा V बराबर W अपान Q। सिंपल है, या Q नॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका निकल कर आ गया क्या? फार्मूला वैद्युत विभव का। क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं कि परीक्षण आवेश Q नॉट है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तब वैद्युत विभव V बराबर W अपान Q नॉट हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे यार, आज थोड़ा सा बेसिक लेके चलें, इसलिए थोड़ा सा यहां तक दिक्कत हो गया। आगे चलते हैं। अब इसका यदि मैं मात्रक कह दूं, अब परिभाषा तो समझ में आ गया। परिभाषा किसे बोलेंगे भाई? एकांक धनावेश है ना, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, उस बिंदु का क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव कहते हैं, जिसे हम V से दर्शाते हैं, जिसे V से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा लोग? प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलो अब आप कहोगे सर मात्रक बताओ, मात्रक निकालना है, V का मात्रक निकालना है। तो V का मात्रक निकालने के लिए W का मात्रक बटा Q नॉट का मात्रक,
क्यू नॉट का मात्रक, डब्ल्यू का मात्रक, ठीक है, कार का मात्रक क्या होता है, जूल और बटे कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। और एक एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक आप लिख लेना वोल्ट। क्या लिख लोगे, वोल्ट। क्या लिखोगे भाई साहब, वोल्ट लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई साहब, हाँ कर लो, ठीक, वोल्ट हो गया। अब देखना, इसको समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से जरूरी है क्या, जरूरी है, हाँ सर। यदि 1 वोल्ट बराबर हम कहें तो कार 1 जूल होगा और आवेश 1 कूलाम। हो इससे परिभाषा कैसे निकलेगी सर, 1 कूलाम आवेश को, यह हमारा विद्युत क्षेत्र था, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अर्थात 1 कूलाम आवेश को, अर्थात 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र, 1 कूलाम आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल, किसका, 1 जूल का कार्य करना पड़े, कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट होता है। लो भाई साहब, अब आया मजा कि भाई साहब आवेश है, आवेश को हम ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है, और उतना कार्य करना पड़े कितना, 1 जूल, 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तब जो हमारा विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, विमीय सूत्र की बात करेंगे। किसके, विमीय सूत्र। चलो बच्चा लोग विमीय सूत्र निकालो, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालना है तो कार्य का डब्ल्यू, कार्य का विमा है ना, और नीचे आवेश की विमा, आवेश की विमा। सर ये तो बहुत सरल है, ये तो हम भी कर लेंगे, हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो mL²⁻², और आवेश का होता है धारा गुणे समय। ओके सर, तो आ गया mL², T एक और जाएगा तुम 3⁻3a ऊपर जाएगा तो 1⁻1 हो गया। ये जो विमीय सूत्र निकल कर आया वो किसका है, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है। किसका है, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है। अब थोड़ा यहां पर नोट कर लेना, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक क्या है, अदिश राशि है, इसलिए विभव भी अदिश होगा। क्या होगा भाई साहब, अदिश होगा। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा भी हम आगे चर्चा कर लेंगे, और वो आगे हमारा है वैद्युत विभव। विभव क्या, सॉरी विभवांतर, ये तो हमारा वैद्युत विभव है। विभव को आप समझ लिए कि एकांक आवेश था, हम कहां से ला रहे हैं भाई साहब, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा सा जल ग्रहण हो जाए, कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे। बहुत प्यास लगती है भाई, गर्मी इतना है यार, धू पसीना पूछ पूछ कर पढ़ाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कहते हैं ना टीचर को हमेशा स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये तब समझ में आया जब हम आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सेवा कार्य में लगे। ठीक है,
यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं यदि कह दूं कि विभव को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा धनात्मक विभव और एक हमारा ऋणात्मक विभव, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यार पहला लेक्चर है चैप्टर सेकंड का और थोड़ा बेसिक तो लगेगा, टाइम भी लगेगा। हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम आपको यहां समझाने आए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या हेडिंग डालोगे बच्चा लोग? विभव के प्रकार। धनात्मक विभव और दूसरा जो आपका आता है वो आता है ऋणात्मक विभव। हो कितना सिंपल है सर। अब ये कैसे आ जाएगा धनात्मक ऋणात्मक? तो बेसिक चीज तो समझना पड़ेगा। हमने कहा बच्चा लोग आपका ये आवेश है, इसके कारण दिशा ऐसी है इसकी, ठीक है। अब देखो इसका जो वैद्युत बल है F ही ऐसा होगा और यदि हम बिंदु A से B तक ला रहे हैं आवेश को तो इसके बल की दिशा F जो एक्स्ट्रा है वो इधर होगा, सही है कि नहीं? अब यदि आवेश को ला रहे हैं हम कहीं से ना कहीं लाएंगे, कहां से? अनंत से लाएंगे सर वैद्युत विभव। तो आवेश को जब ला रहे हैं तो यदि वो विद्युत क्षेत्र या स्थिर वैद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़े, फिर से समझो, आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में यदि स्थिर वैद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़े तो जो विभव होगा वो धनात्मक विभव होगा। और जब आवेश को लाने में स्थिर वैद्युत विभव के अनुदिश कार्य करना पड़े, जिधर आपका क्या है, जैसे मान के चलते हैं यहां पर ऋणात्मक आवेश है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर होगी, इधर होगी। आवेश को भी हम इधर ही ला रहे हैं ए से बी तक, यहां हम अनंत से ला रहे हैं बी तक, तो फिर हम आवेश को भी इधर ला रहे हैं, इसके विद्युत क्षेत्र की इधर दिशा है, दोनों जब एक ही ओर है तो वहां पर जो विभव हो जाता है वो ऋणात्मक विभव हो जाता है, ठीक है। मतलब समझ में आया कि यदि हम एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो यदि वो विद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है, हमको विद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है, विद्युत बल इधर से फोर्स लगा रहा है और हम आवेश को उधर से ला रहे हैं, तो इस कार्य को हम धनात्मक विभव के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख लो भाई साहब, धनात्मक विभव हेडिंग डालो कि जब हम एकांक धनावेश, या लिखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जब वैद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़े तो वहां पे जो विभव होता है वो धनात्मक विभव होता है। और जब हम एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, और यदि किया गया जो कार्य है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो तो हमारा ऋणात्मक विभव होता है। कुल मिलाकर विभव तो हमारा भैया इसके विपरीत ही होगा, इसलिए धनात्मक विभव होगा, और जब उसी के अनुदिश हो जाएगा तो हमारा हो जाता है ऋणात्मक विभव। क्या हो जाता है? ऋणात्मक विभव। दो चीज क्लियर है। धनात्मक विभव कब होगा बच्चा लोग? ये हमारा आपका आवेश है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार है, इसके विरुद्ध जब कार्य करना पड़ेगा तो धनात्मक विभव, और जब इसके अनुदिश से कार्य करना पड़ेगा, एकदम अपने आप को बैटरी लुल्ल समझ लेंगे तो ऋणात्मक विभव हो जाएगा। समझ में आ गया? खोपड़िया में कछु चढ़ा कि नहीं बच्चा लोग? तो ये आपका विभव का प्रकार हो गया। यार हर चीज तो परिभाषा हम नहीं लिखा पाएंगे कि कुछ चीज तो आप कॉमन सेंस में समझ लो भाई साहब। हम क्या कह रहे हैं कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र के जब विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है हमको तो उसे हम बोलेंगे धनात्मक विभव। लेकिन जब हम अनंत से आवेश को ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो जब हम कार्य करें वो आपके तीव्रता के अनुदिश हो, वैद्युत बल के अनुदिश हो, तब वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? ऋणात्मक विभव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत बल के अनुदिश कार्य करना पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर आप लोग हेडिंग डालो। अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चा लोग विभवांतर है। विभवांतर यानी विभवों का अंतर। ठीक है, माना विद्युत क्षेत्र के, माना विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए व बी है, ठीक है, जिन पर वैद्युत विभव VA व VB है। ठीक, फिर से आप समझना, थोड़ा समझो। ये आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर A है, dr दूरी पर एक बिंदु B है। यहां पर जो विभव होगा VA होगा, यहां पर जो विभव होगा VB होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश को तो अनंत से लाएंगे तो A तक लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यदि हम आवेश को B तक लाएंगे तो B तक में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों बिंदुओं का विभव क्या होगा? डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा भाई साहब। और इसके जो बल की दिशा इधर होगी। ठीक है, माना दो बिंदु, माना विद्युत क्षेत्र में, भाई ये बिंदु क्षेत्र में लिख दिया यार, अरे यार सॉरी डियर, सॉरी माफ करना। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी हुए जिन पर वैद्युत विभव भी ए और भी बी है, तब दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर भैया, विभव का अंतर भी विभव होगा कि नहीं? हाँ सर। तो यदि मैं कह दूं VA माइनस VB, अधिक कहां पे होगा? विभव B पे होगा, तो VB माइनस BA ये भी आवेश को लाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी परिभाषा लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अर्थात क्या लिखोगे? हम लिख रहे हैं एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, कहां? वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है भाई साहब। विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। चलो बच्चा लोग, यदि मैं आपसे कह दूं मात्रक बता दो, तो मात्रक आप सिंपल सा कह देना, SI पद्धति में वोल्ट। जो आपका विभव वही आपका विभवांतर, जो आपका विभव वही आपका विभवांतर। विमीय सूत्र सर अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था हमने? ML² टिक पावर -3 1 पावर -1। जो आपका विभव वही आपका विभवांतर। प्रकृति कैसी होगी बच्चा लोग? तो बात कह दो ना कि सर अदिश राशि होगी। क्या होगी? अदिश राशि होगी। हमने कहा ना कि कार्य एक अदिश राशि तो विभव भी अदिश राशि, जब विभव भी अदिश तो विभवांतर भी अदिश। कुछ सोचने और समझने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल में यार, चुटकी में आपका माइंड फिट हो जाना चाहिए। विभवांतर। ओके। तो प्रकृति कैसी है? अदिश राशि है, सही पद्धति में वोल्ट है। साथ में हमने कहा था आपको कि भैया एक और मात्रक हो सकता है, कार्य का मात्रक जूल प्रति कूलम। ये भी आपका मात्रक है, जूल प्रति कूलम। क्या? जूल प्रति कूलम। प्रकृति कैसी है बच्चा लोग? अदिश राशि है। ठीक है, जो कछु भी हम समझा रहे हैं तो प्लीज यार लिखने की कोशिश जरूर कर लिया करो, क्योंकि हम लेक्चर ऐसे लाते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस बना रहे। बच्चा लोग वीडियो पूरा देखो यार, थोड़ा सा वीडियो पूरा देखा करो, सेशन को शेयर कर दिया करो, अपने एक दोस्त को भी बता दो, काफी है। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे तो निरंतर लेक्चर आते रहेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो आज का हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। और ये चीज आप लोग थोड़ा सा विभवांतर वगैरह प्रकृति वगैरह लिख लिया करो, ताकि विमीय सूत्र वगैरह ML² टिक पावर -3 1 पावर -1 सही है ना? ओके, तो फिर
तो फिर देर किस बात की, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।